लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके निकट आ रहे थे कि उसकी सुने। तब फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये मनुष्य पापियों के साथ मिलता जुलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को खुले चराग में छोड़कर उस खोई हुई को तब तक ढूंढता ना रहे जब तक कि वह मिल नहीं जाती। जब वह उसे पा लेता है तो बड़े आनंद से कंधे पर उठा लेता है। घर पहुंचने पर वह अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ मिलकर आनंद मनाओ, क्योंकि मुझे मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी प्रकार स्वर्ग में भी उन 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, मन फिराने वाले एक पापी के लिए बढ़कर आनंद मनाया जाएगा। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। अथवा ऐसी कौन स्त्री होगी जिसके पास चांदी के 10 सिक्के हों और एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर को झाड़ बुहार कर तब तक सावधानी से ढूंढती ना रहे जब तक कि वह मिल ना जाए। जब वह पा लेती है तो अपने सहेलियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने उस खोए हुए सिक्के को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी प्रकार एक मन फिराने वाले पापी के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति में आनंद मनाया जाता है। खोए हुए पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उनमें से जो छोटा था उसके पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति का वह भाग जो मेरे हिस्से में आता है मुझे दे दे। उसने अपनी धन संपत्ति उनमें बांट दी। बहुत दिन ना बीते कि छोटा पुत्र सब कुछ एकत्रित करके दूर देश की यात्रा पर चल पड़ा, जहाँ उसने अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। जब वह सब कुछ उड़ा चुका तो उस देश में भयंकर अकाल पड़ा और वह दरिद्र हो गया। तब वह जाकर उस देश के एक नागरिक के यहाँ काम में लग गया। उसने उसे खेत में सूअर चराने भेजा। उसे बड़ी उत्कंठा हुई कि वह उन फलियों से जो सूअर खा रहे थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। परंतु जब वह होश में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को पेट भर भोजन मिलता है, परंतु मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा। मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। वह उठकर अपने पिता के पास चला आया, परंतु जब वह अभी दूर ही था उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया। अतः उसने दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। पुत्र ने उससे कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य ना रहा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र शीघ्र निकाल लाओ और उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूती पहनाओ, और एक मोटा बछड़ा लाकर काटो कि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जीवित हो गया है। वह खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका ज्येष्ठ पुत्र जो खेत में था, जब वह आकर घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने व नाचने का शब्द सुना। उसने एक दास को बुलाकर उससे पूछा, यह सब क्या हो रहा है? उसने उनसे कहा, तेरा भाई आया है और इसलिए कि तेरे पिता ने उससे कुशल पाया है, मोटा बछड़ा कटवाया है। पर वह क्रोधित हुआ और भीतर जाना नहीं चाहता था। इस पर इसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और मैंने कभी तेरी एक भी आज्ञा नहीं टाली, परंतु तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जब ये तेरा पुत्र आया, जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, तूने उसके लिए एक मोटा बछड़ा कटवाया।
तब उसने उसे कहा, मेरे पुत्र, तू सदा मेरे साथ रहा है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। परंतु अब हमें आनंद मनाना व उल्लसित होना ही था, क्योंकि तेरा यह भाई मर गया था, अब जीवित हो गया है, और खो गया था, अब मिल गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।